I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 3rd subject science. Now open your books and come on page number 31. पेज नंबर 31 पे आए आप लोग। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था बर्ड्स बॉडी यानी उनके शरीर के बारे में पढ़ा था यहाँ पर हमने। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं फीदर्स। फीदर्स क्या होते हैं? उनके जो पर होते हैं शरीर पे, अलग अलग तरह के पर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अ बर्ड्स बॉडी A bird's body is covered with different kinds of feathers। क्या बोला जा रहा है? ये जो चिड़िया होती है उनके जो शरीर होता है वो अलग अलग तरह के जो है मतलब पर होते हैं उनके, उससे जो है ढके हुए रहते हैं। ईच टाइप ऑफ feathers हैव डिफरेंट पर्पस। और जो सारे पंख पर होते हैं उनके शरीर पे वो अलग अलग जो है मकसद के लिए होते हैं, अलग अलग पर उनका अलग अलग काम करते हैं। सम फीदर्स कॉल्ड डाउन फीदर्स। कुछ ऐसे पंख होते हैं जिनको जो पर होते हैं जिसको हम लोग डाउन फीदर्स बोलते हैं। डाउन फीदर्स मतलब जो नीचे वाले रहते हैं वो बहुत मुलायम रहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ डाउन फीदर्स, ये कितना मुलायम है। फीदर्स आर स्मॉल एंड मल्टी कलर्ड। और ये जो है छोटे और अलग अलग कलर के होते हैं। दे कीप द बॉडी वार्म। और ये जो है इनकी वजह से पूरा शरीर जो है गर्म हो रहता है, ठीक है, ये गर्म करने में मदद करते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत बार जैकेट वगैरह लिया होगा तो इस तरह से अंदर जो है रोवादार जो है ऐसा जैकेट रहता है और वो जो है अंदर बहुत गर्म करता है, ठीक है। तो इस तरह से चिड़ियों के शरीर में ऑटोमेटिक जो है वो गॉड ने ही उनको बना के दिया है उनका शरीर गर्म रखने के लिए। देखिए दूसरा क्या है, बॉडी फीदर्स कवर द होल बॉडी। अब ये एक क्या होता है, बॉडी फीदर होता है। बॉडी फीदर मतलब जो शरीर को ढक के रखता है। देखिए ये वाला जो है बॉडी फीदर्स हो तो अंदर साइड रहता है, नीचे रहता है डाउन में, और ये फिर थोड़ा ऊपर में रहता है ताकि ये बॉडी को जो ढक के कवर रखे, ठीक है। बॉडी फीदर्स कवर द होल बॉडी ऑफ द बर्ड। और जो है सारी चिड़ियों के सारे शरीर को जो है ये ढक के रखता है, कवर करके रखता है। सम फीदर्स फ्रॉम द विंग्स एंड टेल्स ऑफ द some feathers from the wings and tail of the bird, और these are long and flat are called flight feathers। देखिए कुछ और होते हैं विंग्स जिसको हम लोग जो है फ्लाइट फीदर्स बोलते हैं, जो मतलब पूंछ में रहते हैं और जो है उनके पंख में जो पंख होते हैं जिससे वो लोग उड़ते हैं उसमें लगे हुए रहते हैं। वो वाले पंख जो है होते हैं ऊपर होते हैं, उसका क्या नाम होता है? वो होता है फ्लाइट फीदर्स। वो उड़ने में इनको मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाले पर जो होते हैं उनके पंख में लगे हुए रहते हैं और उनके पूंछ में रहते हैं, ये जो है उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा फीदर्स, यानी जो उनके पर होते हैं कितने टाइप के होते हैं हमने देखा, 3 टाइप के पर होते हैं ना। डाउन फीदर हो गया जो अंदर इनके शरीर को गर्म रखता है, और ये फ्लाइट फीदर जो उनको उड़ने में मदद करता है, जो पूंछ और उनके पंख में लगे हुए रहते हैं, और ये बॉडी फीदर जो उनके शरीर को ढक के रखते हैं शरीर में, ठीक है, सब शरीर को कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अभी चिड़ियों के जो है टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप्स के चिड़िया होते हैं वो देखते हैं हम लोग। बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन एयर आर कॉल्ड फ्लाइंग बर्ड्स। वो सारी चिड़ियाँ जो लोग हवा में मतलब आसमान में जो है आसानी से जो हवा में उड़ सकती हैं उनको हम लोग फ्लाइंग बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे कौन से, पैरट तोता हो गया, ठीक है, स्पैरो गौरैया जो हो गई वो भी आसानी से उड़ सकते हैं, और पिजन जो हमारे कबूतर होती हैं आप लोग दिखते होंगे आसपास बहुत दिखती होंगी, क्रो कौवा, ये सारे जो हैं आसमान में आसानी से जो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है फ्लाइंग बर्ड। और भी बहुत सारी चिड़िया होंगी जो आप लोग को, मैना वगैरह हो गई, ठीक है, जो अपना कैसे नाइट एंगल्स वगैरह, ये सारी बहुत सारी चिड़िया हैं जो आसमान में आसानी से उड़ते हैं हवा में, इसको जो है फ्लाइंग बर्ड्स बोला जाता है। देखते हैं कुछ और बर्ड्स दिए गए हैं। सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। अब कुछ ऐसी चिड़िया होती है जो आसमान में नहीं उड़ सकती हैं, ठीक है, वो उड़ने वाली नहीं होती हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। और उन चिड़ियों का क्या नाम होता है? फ्लाइटलेस बर्ड, यानी जो है बिना उड़ने वाली चिड़ियाँ। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे देखिए ऑस्ट्रिच, यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग दिया है, ऑस्ट्रिच ये उड़ने वाले नहीं, ये सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं और भागते दौड़ते हैं। कीवी, देखिए ये जो है कीवी है, ये भी जो है उड़ने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ चलने वाले होते हैं, ठीक है। डक, बतख जो होती हैं, बतख जो देखिए तालाब वगैरह में बहुत सारी मिल जाएंगी, एक्चुअली वो थोड़ा बहुत उड़ती हैं बट उसको उड़ने में नहीं किया जाता। उड़ना मतलब कि आसमान में उड़ के थोड़ा बहुत दूर तक जाने के उसको उड़ना बोला जाता है, ठीक है। तो ये डक भी हो गई, बतख हो गई। और पेंगुइन, पेंगुइन जो होती है वो भी अक्सर ठंडे इलाके में जो है पाई जाती हैं, जो बर्फ़ वाले एरिया में शायद ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। वो भी जो उड़ नहीं पाती है, वो लोग सिर्फ चलते हैं। पीकॉक एक्सेट्रा, पीकॉक मतलब हमारा जो राष्ट्रीय जो पक्षी है क्या, मोर, ठीक है। और उसको जो है वो भी थोड़ा बहुत उड़ते हैं, ज़्यादा नहीं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं जो नज़दीक नज़दीक पेड़ रहते हैं, मगर उसको उड़ने में नहीं देखा जाता। उड़ना मतलब आसमान में उड़ना होता है, ठीक है, हवा में। तो ये हो गए हमारे सारे
फ्लाइटलेस यानी बिना उड़ने वाली चिड़िया हो गई, एक्सेट्रा इत्यादि, और भी बहुत सारी चिड़िया ऐसी हैं, ठीक है, जो लिस्ट में होंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया गया था, ठीक है। सम बर्ड्स ऑफ द वेरी कोल्ड रीजन, कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो बहुत ही ठंडे मतलब इलाके में पाई जाती हैं, जहाँ पे सर्दियाँ रहती हैं। रीजन्स गो टू वार्म प्लेस इन द विंटर, और कुछ ऐसी रहती हैं जब गर्मी आ जाती है तो वो ठंडे प्लेस में, यानी जहाँ पे ठंडी रहेगी उस साइड चले जाती हैं। कुछ ऐसी रहती है जो ठंडी में रहती हैं, वो गर्मी साइड में चले जाती हैं उड़ के। और कुछ ऐसी चिड़िया होती हैं जो गर्म मौसम में रहते रहना पसंद रहता है उनको, जब ठंडी आती है तो वो लोग दूसरे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी रहती है, ठीक है। तो इसी से जो उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड मतलब जो अपनी जगह बदलते रहती हैं, जिनको ठंडी पसंद रहती है वो ठंडी इलाके में चले जाते हैं, जिनको गर्मी पसंद रहती है वो गर्म इलाके में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है, याद रखिएगा। दे रिटर्न टू द देयर होम्स इन समर, देखिए, और ये लोग जो वापस आ जाते हैं अपने हिसाब से, जब गर्मी वगैरह आती है तो ये लोग फिर अपने स्थान पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम अपना पार्ट एंड करते हैं, बाकी अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।